अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज की जो अपडेट है वो हैवेल्स 6 HEV की एवरेज इन विंटर्स विद हीटर है, जिसमें परफॉर्मेंस जो है जो मेरी पिछली वीडियो थी उससे बहुत बेहतर है। और उसका एक छोटा सा तरीका है कि आप किस तरह से एवरेज को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं विंटर्स में। और काफ़ी अच्छी एवरेज आ रही है कंपैरेटिवली। मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि विंटर्स में शायद इतनी अच्छी एवरेज नहीं आती हीटर चलने की वजह से, लेकिन उस वहाँ पर मैं गलत था और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया ओवर द टाइम। इसका जो मेथड है इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, यू नीड कि आप जो है अपनी गाड़ी को ड्राइव मोड जो है उसको आप कर लें इको में। अभी मैंने तकरीबन सुबह से 40 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव किया और जो मुझे अभी एवरेज मिल रही है वो 18 की मिल रही है। 41 किलोमीटर ड्राइव की है सुबह से और मुझे जो एवरेज मिल रही है वो 5.7 की है। तो जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 18 होती है। ये पर 100 में आ रही होती है कन्वर्जन्स। ठीक है जी। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उसका जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप गाड़ी को इको मोड में रख के हीटर सुबह आज बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैंने हीटर टेम्परेचर तकरीबन 26 पे चलाया हुआ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को इको मोड पे करने से आपका जो ईवी मोड है वो मोस्टली ईवी मोड पे ही इंगेज रहती है गाड़ी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें हमारे पास हीटर चल रहा था तो जो गाड़ी थी वो कॉन्टीन्यूसली टैंडम ड्राइव में थी, वो ईवी मोड में शिफ्ट नहीं हो रही थी क्योंकि हीटर चल रहा था और साथ एसी भी ऑन था मेरा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ़ैन को ऑन करके और हीटर को 26 टेम्परेचर पे करके सेट, क्योंकि इस पर जब 26 करें काफ़ी गर्म हवा आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने हीटर को ऑन किया और फ़ैन को ऑन किया तो गाड़ी चले गई टैंडम ड्राइव में, लेकिन एवरेज यहाँ पे भी मुझे उस टाइम 17 की ही मिली थी, लेकिन उस टाइम बिल्कुल भी ईवी मोड पे नहीं आ रही थी। लेकिन इको मोड की वजह से अब गाड़ी हीटर चलने के बावजूद ईवी मोड पे दोबारा शिफ्ट हो रही है। ये देखें अभी ईवी मोड चल रहा है और साथ हीटर भी चल रहा है दोनों तरफ। और इसका 24 के ऊपर काफ़ी गर्म हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। और आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैं कॉन्टीन्यूसली तकरीबन 25 किलोमीटर की जो जर्नी है उसमें हीटर जो है वो ऑन था। और ये वो नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इट्स रियल टाइम टेस्ट है। आप इसको समझ लें, रियल टाइम ड्राइव कर रहे हैं आप। ये नहीं कर रहे कि यार मैं लाइट फीट से रख के आप सिर्फ एवरेज लेना चाह रहे हैं। दिस इज़ समथिंग कि आप ड्राइव कर रहे हैं विदाउट टेकिंग केयर, या इसको सोचे विदाउट थिंकिंग के मेरी एवरेज ठीक हो रही होगी और मुझे गाड़ी को ईवी मोड में ही रखना है। आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं और आपको एवरेज तकरीबन 18 की मिल रही है, जो कि मुझे लगता है कि वो 20 की भी मिल जाएगी। दिस इज़ हैवल के शशके वेरी क्रिस्प एलईडी और बहुत अच्छा कैमरे का रिज़ल्ट। आपको डिस्टेंस भी आ रहा है कि पिछली गाड़ी 6.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट गाड़ी है ये 3D है, आप इसको 3D में देख सकते हैं। ये आपकी गाड़ी है, मैंने आप दरवाज़ा खोलेंगे वो भी लाइव टाइम पे आपको ये शो करवाती है। फिर जस्ट आई ओपन तो ये देखें ये लाइफ टाइम आपको ये शो हो रहा है लाइव टाइम। और इफ़ यू वांट टू गो ऑन 2D मोड जो कि बहुत यूज़फुल है, आपको जो गाइडलाइंस हैं वो आपको बैक साइड से भी मिलती हैं। ये बैक साइड का जो व्यू आ रहा है, अगर आप फ्रंट पे करेंगे तो ये फ्रंट साइड पे आ जाएगा। और मेरा मील आ गया आई गेस, सो आई हैव टू मूव नाउ। ये आपको साइड मिरर्स से भी आपको बिल्कुल व्यूज़ आते हैं और बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। ये जो इसका जो इन्फो सिस्टम है, इसका जो प्रोसीजर है। अगर आपके पास इतना बजट है कि आप हैवल को अफोर्ड कर सकते हैं तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ इन पाकिस्तान मार्केट टू गेट दिस एसयूवी। आपको एवरेज अच्छी मिलती है, एवरेज कंसर्न प्रायोरिटाइज नहीं है मेरे लिए। आपको इसकी लुक्स
बहुत अच्छी मिलती हैं, नो डाउट। आपको इसका कंफर्ट, दिस इज़ समथिंग, मैं जब भी गाड़ी लेने का सोचता हूँ तो सबसे पहला मेरे माइंड में जो गाड़ी का होता है, कोई फीचर नहीं होता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई सनरूफ नहीं, मुझे चाहिए होता है कंफर्ट और ड्राइविंग की फील। ये आपको कंफर्ट भी देती है और इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो आपको ड्राइविंग की इंटेंस किस्म की फील देता है। और अगर आप समझते हैं कि इसके रिलायबिलिटी के इश्यूज़ हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास दोनों गाड़ियाँ देखें, हुंडई एक कोरियन कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। कंपैरेटिवली हैवल GWM एक चाइनीज़ कंपनी है जिसने एक अच्छा अपना जो है नाम बना लिया है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने 2023 में बहुत अच्छे नंबर्स में गाड़ियाँ बेची हैं। तो मैंने इस गाड़ी को 15,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। इसके अंदर एक भी इशू नहीं आया है, मेजर से लेकर माइनर कोई ऐसा इशू नहीं है। इसकी सस्पेंशंस थोड़ी हार्ड है ड्यू टू कि इसका जो टायर प्रोफाइल्स है वो 30 एक तो लो प्रोफाइल है, और उसके अंदर जो कहता है कि इसके अंदर प्रेशर जो होना चाहिए वो 35 PSI होना चाहिए। अगर कोई बंदा उसको 30 या 31 करके चलाता है तो काफ़ी सस्पेंशन में जो है सॉफ्टनेस आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेजर हार्डनेस नहीं है। मैं मानता हूँ कि सस्पेंशंस एक ऐसा कंसर्न है, लेकिन वो आपके कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अगर आप फिर भी चाइनीज़ होने की वजह से इसकी रिलायबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनाटा कोरियन ब्रांड, हुंडई ब्रांड, अच्छा जी, लिम्फ मोड के इश्यूज़ 90% गाड़ियों में है। टायर्स के इश्यूज़ 90% गाड़ियों में है। लिम्फ मोड एक ऐसा इशू है जो कि इंजन रिलेटेड इशू है, मेजर इशू है, और जब एक दफ़ा ये आ जाए फिर वो आपको हर दफ़ा थ्रोटल बॉडी की सर्विस करवानी पड़ती है, और वो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। कंपनी किसी भी तरह से उसको डील नहीं कर पा रही है हुंडई की। इशू लिम्फ मोड जैसे इश्यूज़ हैवल में आए होते या आ जाएं तो हर बंदा ये कहेगा कि ये चाइनीज़ गाड़ी थी, चाइना का माल था, तो इस वजह से ये इसमें इश्यूज़ आ गए हैं। लेकिन वो हुंडई में आए हैं या होंडा जैसी कंपनीज़ में आते हैं, स्टीयरिंग जैसे इश्यूज़, तो सारे उसको इस तरह समझते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री है, गाड़ियों में कोई ना कोई इशू आ जाता है, चलें ये फिक्स हो जाएंगी ये चीज़ें। तो फिर वो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर कहाँ पर चला जाता है? कौन रिलायबल्स यहाँ पर ज़्यादा अपने आप को प्रूव कर रहा है? जो एक गाड़ी है 30-30 40-40 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा, और एक जो कोरियन या जापानीज़ ब्रांड्स हैं वो 5,000 किलोमीटर नहीं चलती, उनमें लिम्प मोड जैसे या स्टीयरिंग मोड जैसे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये जो हमारे माइंड बैरियर्स हैं ना कि चाइना वर्सेस अदर ब्रांड्स कोरियन और जापानीज़, देखिए इम्पैक्ट उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन नो डाउट हैवल इज़ डूइंग अ गुड जॉब हेयर टू।